साद रसूल साहब बहुत शुक्रिया सर। अब तक का रद्दअमल आपने सरकार का देख लिया, पीटीआई तो खुश है, सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है वो भी आपने पढ़ लिया, 6 सफ़ात हैं, बड़ा वाज़ेह उन्होंने कर दिया। शैल और मस्ट ये 2 लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं इदारों के लिए भी, वफाकी हुकूमत के लिए भी, जहाँ उन्हें पाबंद किया गया। बिलखुसूस जो पैराग्राफ नंबर 5 है जो फेडरल गवर्नमेंट को जहाँ उन्होंने मुखातिब किया है वो बड़ा अहम है, फ़ंड्स की फराहमी से लेकर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती को यकीनी बनाने के लिए। और फिर इलेक्शन कमीशन को आगे इस बारे में हमें रिपोर्ट करें, नहीं मिलती सूरत हाल तो हम फिर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। लेकिन मैं आपकी तवज्जो और आपका तबसरा चाह रहा हूँ कि जो हुकूमत ने अब तक कहा कि वो इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और उसके बाद नाअहली को भी कबूल करने को तैयार हैं, जो मरियम नवाज भी अपने ट्वीट्स में कह रही हैं, मरियम तो अभी उस पे रुकन ही नहीं है ना, उस पे सर बाकी लोग जब मुस्तरद कर रहे हैं इसका मतलब अब अमल नहीं करेंगे, तो अमल नहीं करेंगे तो ये तौहीन अदालत ही होगी ना। फिर मुस्तरद करना एक और चीज है, अमल ना करना एक दूसरी चीज है। ठीक, आप मुस्तरद कर दें, कहें हम इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन अमल आपको करना पड़ेगा। अच्छा उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर अमल नहीं करते तो साद रसूल साहब ये एक आर्टिकल 204 मैंने खोल के आज रखा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसका टाइटल है, जिसमें लिखा गया है कि आ कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश एनी पर्सन हु, आगे लिखा है जो अब्यूज करता है, इंटरफेयर करता है या एब्स्ट्रैक्ट्स करता है प्रोसेस ऑफ द कोर्ट इन एनी वे, या डिसोबे करता है या स्कैंडलाइज करता है कोर्ट को, वगैरह वगैरह वगैरह। इसका मतलब क्या होगा और इसका इत्तलाक इस मुद्दे में किस जगह पर जाके होगा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी मैं गुजारिश करूं कि मुझे उम्मीद है कि मरियम नवाज साहिबा ने शामी साहब की बात सुनी होगी, क्योंकि जो शामी साहब अभी बात कर रहे थे ये बात बहुत बारीक और बहुत ज़रूरी है कि आप 100 दफ़ा अपने सियासी इख्तलाफात करें, इमरान खान साहब करें, नून लीग करे, कुछ फैसले इनके हक में आए उनके खिलाफ आए, कुछ उनके हक में आए इनके खिलाफ आए, फैसलों पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम इन फैसलों को मानेंगे नहीं। आप सर्टनली ये नहीं कह सकते, जो मरियम नवाज साहिबा की भी ट्वीट है, कि उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला सादिर किया उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा, और जिस तरह का हैशटैग ट्वीट के साथ उन्होंने चलाया, इसके अंदर तो ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। किसी के खिलाफ भी फैसला है, लोगों को सजाए मौत हो जाती है, वो इस तरह की बातें नहीं करते, अदालत एक तकरीम होती है। तो शामी साहब ने जो एडवाइस दी, मुझे उम्मीद है कि मरियम नवाज साहिबा और ताउला तारड़ साहब और दीगर लोग उस एडवाइस को सुनेंगे और मानेंगे। दूसरी बात जो आपने की, देखिए फैसला मुस्तरद करने की हद तक मैं गुजारिश करूं कि काबीना का ये फैसला कि हम ये डिसीजन या रेजोल्यूशन कि हम फैसला मुस्तरद करते हैं, इसकी कानूनी इतनी ही हैसियत है जितनी अगर आप, मैं और शामी साहब यहाँ पे मिल के बैठ के कह दें कि हम फैसला मुस्तरद करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप फैसला मुस्तरद करते हैं? फैसला कानून का फैसला है, अदालत उज़्मा का फैसला है, आइन की इंटरप्रिटेशन का फैसला है। आपको पसंद है, आप मुस्तरद करते हैं, आप अपनाते हैं, आप उसमें घुल मिल जाते हैं, आप उसे रद्द कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कानून के अंदर। काबीना का इसमें कोई लेन देन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यानी अदालत का फैसला जो है वो काबीना की तौसीक का मोहताज नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अदालत तो ना पार्लियामेंट की तौसीक का मोहताज है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं शामी साहब जिस तरह आपको बताऊं कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं और हमारे सुनने वाले जानते हैं कि अदालत तो काबीना को डायरेक्शन भी पास करती है, अदालत तो काबीना के फैसलों को सेटिसाइड भी करती है कि काबीना ने इलीगल फैसला किया, ये आइन के फलानी शिक के खिलाफ है। तो काबीना का रद्द अमल अदालत के फैसलों के ऊपर नहीं हावी आ सकता। अदालत के फैसले काबीना के किसी भी चीज पे के मरहून मिन्नत नहीं है। दूसरी बात जो जामी साहब आपने फरमाई कि अगर 204 हुकूमत इसको मानती नहीं है तो क्या होगा? बिल प्लीज देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें थोड़ी तफरीक करनी पड़ेगी हुकूमत में और पीडीएम में। जी, पीडीएम इसको नहीं मानती, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सियासी तौर पे डिस्क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, और मैं आर्टिकल 204 पे अभी एक सेकंड में आता हूं। लेकिन ये मेरे ख्याल में ऑप्शन नहीं है कि हुकूमत कोई चीज ना माने या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की कोई चीज ना माने। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जिस चीज की आपने एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे, ये डायरेक्शन के यूसुफ गिलानी साहब को डिसमिस करने वाली, जब उस पे कहा गया कि हम खत नहीं लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उस वक्त के अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से, नैब की तरफ से, तो अदालत ने डायरेक्शन पास कर दी कि ये खत इस तरह लिखा जाएगा और हमारा हुक्म ये तसव्वुर किया जाए कि ये खत है स्विट्जरलैंड के अंदर केस को वापस शुरू करने का। अदालत
जरूरी नहीं कि अपना फैसला सियासतदानों से इंप्लीमेंट करवाए, वो सेक्रेटरी फाइनेंस को, वो सेक्रेटरी इंटीरियर को, वो सेक्रेटरी डिफेंस को, वो आईजी इस्लामाबाद को, वो आईजी पंजाब को, वो डीपीओ गुजरांवाला को बुला के इस इलेक्शन को मुनक्किद करवा सकते हैं किसी भी सियासतदान से इंटरेक्शन किए बगैर। तो रियासत के लिए, रियासत के इदारों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, फौज के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, पुलिस के लिए, पटवार के लिए, ये तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा कि वो सियासी वाबस्तगी की वजह से इस फैसले को ना माने। रियासत इस फैसले को मानेगी इवन अगर सियासतदानों को ये कबूल ना हो। बहुत अहम बात। एक और नुक्ता वाज़े कर दें कि चूंकि अभी जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान साहब भी मुखातिब थे और फिर शामी साहब की राय भी आपने सुनी, रिव्यू की बात उन्होंने की कि 30 दिन मिल जाएंगे, उसमें आप रिव्यू डाल सकते हैं। तो जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने एक जगह लिखा है कि वो भी यही बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को रिव्यू फाइल करके फुल कोर्ट के से समाअत की दरख्वास्त करनी चाहिए। इस रिव्यू में फुल कोर्ट की इस्तदा की जा सकती है, बन सकता है? देखिए, फाइल करने के अंदर तो उनको कोई नहीं रोक सकता। आप और मैं कुछ भी इसके अंदर फाइल कर सकते हैं, कोई शख्स भी फाइल कर सकता है, तो वो रिव्यू तो फाइल कर सकते हैं, रिव्यू में अपनी मर्जी की ग्राउंड्स भी ले सकते हैं। लेकिन रिव्यू का दायरा कार अब नहीं, हमारे पिछले 75 सालों की सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्प्रूडेंस के अंदर डिटर्मिन हो चुका है कि वो बड़ा महदूद है। रिव्यू सिर्फ अदालत उस वक्त करती है, अदालत का वही बेंच जो मुकदमा सुन रहा हो वो उस वक्त करता है, हाँ जी, जो जिसने फैसला दिया वो उस वक्त करता है जब कोई एरर 2+2=5 लिखा गया हो किसी वजह से। तो आप अदालत को जाके कहें कि जी ये रिव्यू कर दें, 2+2 4 बनता है। वो कानूनी बातें जो आप ऑलरेडी आर्ग्यू कर चुके हैं कि बेंच दुरुस्त नहीं था, फुल बेंच बनना चाहिए, वो पिछला फैसला 4-3 था, 3-2 नहीं था, ये बेंच नहीं सुन सकता, लार्जर बेंच सुनेगा, ये चीजें तो हुकूमत अदालत के सामने पहले से एक बात कर चुकी है। अदालत इन दलाइल को सुन के इनको मुस्तरद कर चुका है। तो जस्ट बिकॉज आपको आपके दलाइल मुस्तरद हो गए हैं तो आप रिव्यू को अपील बना के उनको वापस दलाइल नहीं दे सकते। एक और एतराज किया जा रहा है, शाह साहब उसका जवाब भी दे दें कि जी ये आइन में कहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन शेड्यूल दे सकती है और इंतखाब की तारीख का ऐलान कर सकती है? नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख और इलेक्शन का स्केड्यूल और इंतखाब का ऐलान नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीख नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेसिडेंट की तारीख है हम उसको रिवाइव करते हैं और जितने दिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने स्किप किए उतने ऐड कर दिए। तो इफेक्टिवली सदर की तारीख जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइव किया अपने ताईन। कल, परसों, तरसों, 2 हफ्ते बाद की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी।